बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल के बारे में बात करेंगे। पिछले कई रोज़ से वफाकी सेक्रेटेरिएट्स में काम नहीं हो रहा है। हर रोज़ ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं। इनका ये मुतालबा है कि जो अदम तवाज़ुन है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, उसको दूर किया जाए। बाज़ महकमे दुगनी तनख्वाह ले रहे हैं उनके मुकाबले में, और बाज़ महकमों में बिल्कुल बहुत कम तनख्वाह मिल रही है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। 14% महंगाई बढ़ चुकी है इस साल में। अब लोगों के जेबें खाली हो चुकी हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर और बेशतर सरकारी मुलाजमीन दो जगह पर काम करते हैं। दिन को वो सरकारी दफातर में काम करते हैं, रात को कहीं वो पार्ट टाइम काम करते हैं, तब जाकर उनका गुजारा होता है। इस्लामाबाद में रहने वाले सरकारी मुलाजमीन को इस्लामाबाद की महंगाई खा गई है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उनकी हड़ताल जो है ये जायज़ है, अपने हकूक़ के लिए जायज़ है। बार बार वजारत ख़ज़ाना के आला अफसरान उनके पास जाते हैं और उनको लॉलीपॉप देते हैं कि हम अगले बजट में तनख्वाहों में इजाफा करने की कोशिश करेंगे, बजट में मंजूरी करेंगे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने भी कल कैबिनेट में इस बात का नोटिस लिया था और वजारत ख़ज़ाना को हिदायत की थी कि इन मुलाजमीन के साथ बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजमीन की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा किया गया था, लेकिन वो अब इजाफा जो है वो बिल्कुल बेअसर होकर रह गया है। महंगाई का जिन जो है वो तमाम लोगों को बेपनाह मुश्किलात में डाल रहा है। आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, इसलिए सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को अहमियत देनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट को भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। पार्लियामान के अंदर इस बात का फैसला होना चाहिए और उनको इस बात का फैसला करके उनकी तनख्वाहों में इजाफे के बारे में अपनी सिफारिशात पेश करनी चाहिए। देखें, डॉक्टर इशरत सैन ने एक कमीशन कायम किया और उसके तहत वफाकी हुकूमत के महकमे कम करने की कोशिश की गई। अब भी वफाकी हुकूमत में हज़ारों असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ पर कोई तैनाती नहीं हुई। लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन बाहर आकर, चपरासी बाहर आकर, नायब कासद बाहर आकर, क्लर्क बाहर आकर हड़ताल कर रहे हैं, हुकूमत को देखना चाहिए। उनके जो हड़ताल करने वाली हैं उनसे चंद कदम के फासले पर वज़ीर आज़म ऑफिस है, उनके चंद कदम के फासले पर सुप्रीम कोर्ट है, उनके चंद कदम के फासले पर पार्लियामेंट है। इन तमाम अदारों को नोटिस लेना चाहिए और उन्हें बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनके मसाइल हल करने में तेज़ रफ्तारी से काम करना चाहिए। उनको बजाय इसके कि आप उनको अगले बजट में करेंगे, आप उनके लिए मिनी बजट पेश कर दें, उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दें और मसाइल पैदा करें। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा उनका हक है। ये सरकारी मुलाजमीन जिस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं ये कोई आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। इस ज़माने में 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला आदमी अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ना उसके बच्चों की तालीम पूरी हो सकती है, ना ही वो रात और दिन का खाना खा सकते हैं, बल्कि लोग अपने पेट पर पत्थर रखते हैं। हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी के साथ सरकारी मुलाजमीन के साथ मामला तय करे और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करे। अदरवाइज़ आप देखेंगे ये कलम छोड़ हड़ताल से आम आदमी को नुकसान हो रहा है। जिनका इन मिनिस्ट्रीज़ में जाना होता है वहाँ उनके काम रुके हुए हैं। इसी तरह मिनिस्ट्रीज़ की फाइलें रुकी हुई हैं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। हुकूमत बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। एक मफलूज हुकूमत का सरबराह इमरान खान को तो नहीं होना चाहिए, कम अज़ कम उसको अपनी हुकूमत को मुतारक करने के लिए अहम फैसले करने चाहिए। मुझे इस बात की तवक्को रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करेंगे। ऐसा इजाफा करेंगे कि जो इजाफा सबको कबूल हो, जो उनके मसाइल हल कर सके। ये ना हो कि उनके मुंह में बिल्कुल मतलब ज़ीरा डालने की कोशिश की जाए। ये हो कि कम अज़ कम वो इतना महसूस करें कि महंगाई के असरात का मुकाबला करने के लिए कि वो अपना दिन रात का गुजारा कर सकें, अपनी महंगाई का मुकाबला कर सकें, महंगाई के सामने को खड़े हो सकें। वरना आप देखेंगे कि ये हड़ताल इस तरह जारी रही तो बिल्कुल हुकूमत
बेकार होकर रह जाएगी, उसका कोई काम नहीं चल पाएगा। ताकत के जोर पर ना तो वफाकी मुलाजमीन को हुकूमत दबा सकती है, उनको मुलाजमतों में मजबूर कर सकती है। ज़रूरत ये है कि उनके साथ डायलाग किया जाए और डायलाग ऐसा हो कि बिल आखिर सरकारी मुलाजमीन हुकूमत से मुतमईन हो जाएं और ये हड़ताल ख़त्म कर दें। शुक्रिया।